जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। आज हम बात करेंगे कि जो भी लोग भक्ति करते हैं, जब भी वो शुरुआती दिनों में भक्ति करते हैं या जब भी जाप करने बैठते हैं या ध्यान करते हैं, तो उनको उबासी आना, सिर में चक्कर आना, कंधे भारी हो जाना, या ऐसा महसूस होता है कि रीढ़ की हड्डी से कुछ चल रहा है। ये सब क्यों होता है, ये सब परेशानियां क्यों होती हैं, आज हम उनके विषय में बात करेंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आए जिनके साथ ये सब हो रहा है, तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, उबासी आना भक्ति करते समय, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि जिस किसी को भी भक्ति करते समय, जाप करते समय, देखिए मंत्र जाप करते समय आपको उबासी आएगी। जब आप अगर पहली बार कर रहे हो तो आएगी, क्योंकि पढ़ते वक्त आपको उबासी आती है। याद रखिए, पढ़ते वक्त नींद आती है। तो इसी प्रकार जब भी आप मन के विपरीत कोई काम करोगे तो आपको उबासी आना स्वाभाविक है। पर ये उबासी जो है, अगर आप 3 दिन 4 दिन जाप करते हो तो ये ठीक हो जाती है अपने आप। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा, उबासी आना ठीक नहीं हो रहा, तो आपको समझना चाहिए कि अगर कभी भी जाप करते वक्त और ध्यान करते वक्त आपके कंधे भारी हो रहे हैं, या आपका मन विचलित हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपको उठा रही है, तो समझ लीजिए कि आपको प्रेत बाधा या घर में नेगेटिविटी हो सकती है। किसी प्रकार का पितृदोष हो सकता है जो कि आपको भक्ति के मार्ग से डिगा रहा हो। तो इसके लिए आपकी सबसे पहली चॉइस तो ये होनी चाहिए कि आप अपनी नेगेटिविटी चेक करें, जिसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी कि नेगेटिविटी घर पर ही कैसे चेक करें। अगर फिर भी नहीं हो रही है तो आप अपनी नेगेटिविटी मुझसे चेक करवा सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर मुझे अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, मैं आपको नेगेटिविटी चेक कर दूंगा। इसके बाद अगर आपको नेगेटिविटी निकलती है तो आप अपना इलाज करवा सकते हैं, वो आगे की प्रक्रिया है। कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि कंधे भारी हो जाना, सिर भारी हो जाना, सिर में चींटियां दौड़नी शुरू हो जाना। ये सब सकारात्मक लक्षण नहीं है, ये नकारात्मक लक्षण होते हैं। क्योंकि शरीर में दर्द होना, जाप जो मंत्र की शक्ति है वो हमेशा आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगी। जो देव तरंगे होती हैं वो हमेशा आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगी। हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि हमें सवारी आने का मन कर रहा है, जो सवारी आती है वो भी देव तरंगे नहीं होती, वो भी किसी ना किसी आपको नेगेटिविटी का ही प्रभाव होता है। याद रखिएगा। देखिए, जिस तरीके से सिर घूमता है और जैसे जो सवारी वाले लोग करते हैं, वो कोई भी देव शक्ति कभी नहीं करेगी। देव शक्ति आकर कभी भी अपने नाम का जयकारा नहीं लगाएगी। आप ये बात जान लीजिए कि वो कोई आत्मा है, कोई प्रेत है। अच्छा बुरा अलग विषय हो सकता है, ये अलग की बात है कि कोई सिद्ध प्रेत हो या कुछ भी हो, पर वो प्रेत बाधा ही है। उसका आपको समय रहते इलाज करवा लेना चाहिए ताकि नेगेटिव शक्ति से बचा जा सके। मैं ये नहीं कहता कि सवारी वाले लोग लोक कल्याण नहीं करते, लोक कल्याण करते हैं, पर बाद में आप कितने ऐसे साधक देखोगे कि जो कभी सवारी लेते थे, आज उनका घर बर्बाद हो चुका है। लोगों की नकारात्मकता अपने ऊपर इकट्ठी करते 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 आज वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आज उनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी अगली पीढ़ी बिल्कुल खराब हो चुकी है। आपके आंखों के सामने आपने ये देखा होगा कि ऐसा होता है। तो इसलिए देव तरंगों के और देव शक्तियों के और सवारी के बीच में फ़र्क समझिए। नकारात्मकता और सकारात्मकता का भेद कीजिए। ये जो चक्कर आते हैं, उबासी आती है, इसका इलाज करवाइए जल्दी से जल्दी, इसको ठीक कीजिए। नहीं तो ये नेगेटिविटी इतनी सूक्ष्म है और इस प्रकार से आपके घर में बैठ जाएगी कि ये आपको चैन से जीने नहीं देगी। इसलिए अपने तत्वों का, अपने शरीर के तत्वों का, अपने शरीर के चक्रों का सही ज्ञान हासिल कीजिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और आत्मदर्शन कीजिए। हर एक बच्चा जो भी प्रेत बाधा से बचना चाहता है, उसको एक बार अपनी कुंडलिनी को छूकर जरूर देखना चाहिए। छूकर कहने का मेरा भाव है कि सूक्ष्म शरीर को जागृत जरूर करना चाहिए ताकि वो देवलोकों के दर्शन कर पाए। देव शक्तियाँ हमें क्या सिखाती हैं कि आओ, आपका स्वागत है, आप सूक्ष्म तरीके से हमारे लोक में आए। कुछ लोग सपनों में दर्शन करते हैं देवी देवताओं के, देवी देवता उन्हें अपने लोक में लेकर जाते हैं। अगर उनके पास कोई गुरु नहीं है तो वो खुद देवी देवता उनके गुरु बन जाते हैं, उनके मार्गदर्शक बन जाते हैं। पर फिर आप ही खुद साधक ही अपने अनुभव बताकर देवी देवताओं को दूर कर देते हैं। सही गुरु के मार्गदर्शन के बिना आप इस लाइन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए सही जगह मार्गदर्शन लीजिए और अपनी चेकिंग जरूर करवाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी सवाल आ रहे हैं, जब मैंने उनकी चेकिंग की तो बहुत लोग नेगेटिविटी से प्रभावित हैं। कुछ लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि मैं हद नहीं है इस सब चीज़ों की। तो आप अपनी नेगेटिविटी का इलाज करवाइए। जो कि आपके शरीर को दर्दें रहती हैं, बीमारियां रहती हैं, हम तो यहाँ तक कहते हैं, देखिए मैं किसी बीमारी का इलाज नहीं करता, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर अगर आपको बुखार नहीं ठीक हो रहा, अगर आपके कहीं शरीर में अंग में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई दर्द है, आपको लग रहा है कि वो दर्द घूम रही है, कभी घुटनों में चली जाती है, कभी सिर में चली जाती है, कभी कंधों में चली जाती है, कभी पैर में चली जाती है, तो याद रखिए वो दर्द प्रेत का ही है। आपको इसको जानना पड़ेगा, आपको इसका इलाज करवाना ही पड़ेगा।
प्रेत बाधा का इलाज संभव है, नेगेटिविटी का इलाज संभव है। जो मेरे गुरु ने और जो हमने अनुभव किया है, जो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं हमने ये देखा है कि ये छोटी सी तत्व कितना, ये बिंदु रूपी तत्व कितना परेशान कर सकता है इंसान को। उसका मन भटका देता है, भक्ति में मन नहीं लगने देता, और बहुत सारी अनेक चीज़ें होती हैं। साधकों को उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, साधकों के कंधे इतना दर्द होना शुरू हो जाते हैं, पीठ में इतनी दर्द रहनी शुरू हो जाती है कि उनको लगता है कि पॉजिटिव हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये सब नेगेटिविटी के ही लक्षण हैं। तो आपको अपनी चेकिंग करवानी चाहिए बढ़िया से, और अच्छे गुरु के पास अपना इलाज करवाना चाहिए, और अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। बस यही मेरी आज की वीडियो का मैसेज था कि जो भी आपको उबासी आती है, हाँ यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि उबासी सिद्धियाँ भी लेकर आती हैं, तो जो सिद्धियाँ उबासी लेकर आती है, ये बात जान लीजिए वो तामसिक सिद्धियाँ हैं। इस बात को मैं पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि जिन सिद्धियों से, जिन शक्तियों से आपको उबासियाँ आती हैं वो तामसिक है। उनको तमस के द्वारा, शाबर मंत्रों के द्वारा या किसी प्रकार के शॉर्टकट के द्वारा हासिल किया गया है। वो आपकी मेहनत से कमाई शक्तियाँ नहीं हैं। जो मेहनत से होती हैं, जो वैदिक शक्तियाँ होती हैं, आप हमारे साथ बैठिए, हम 12 घंटे मैं एक आसन पर बैठ के हवन करूँगा आपके लिए, 12 घंटे, और आप देख लेना मुझे कितनी उबासियाँ आती हैं। ये बात प्रमाणित है। हम दैव शक्तियों की पूजा करते हैं, हम देवताओं की पूजा करते हैं, सत्य सनातन की हमारी रचना है। हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, ना कि इन सब चीज़ों को। हमें तामसिक पूजा नहीं करनी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है इस वीडियो पर कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए या कुछ लोग मुझे बुरा भला भी कहे कमेंट सेक्शन में, पर मैं उन सबसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मेरी बात के गहरे अर्थ को समझिए। अगर आज आपको अच्छा लग रहा है कि ये सवारी ले रहा है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, सिर घुमा रहे हैं, लोगों के बारे में बता रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के से बाहर आ जाइए अभी वक्त रहते। आप युवा हैं इस देश के, या जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि अध्यात्म क्या है और दिखावा क्या है, भक्ति क्या है और शक्ति क्या है। भक्ति और शक्ति के भेद को समझना पड़ेगा। भक्ति कीजिए अधिक से अधिक, शक्ति दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास है भी तो उसको संयम में रखिए, उसको नियंत्रण में रखिए। तो मेरा यही है सब भक्तों से अनुरोध कि अगर आप और साधना जगत में मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप हमारे ध्यान ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसमें हम बिल्कुल सात्विक तरीके से सिखाते हैं कि भक्ति कैसे की जाती है और भक्ति से शक्ति कैसे अर्जित की जाती है, ताकि आप लोग आगे अगर जन कल्याण करना चाहते हो तो वो कर सको। जन कल्याण ना सही, कम से कम खुद का कल्याण तो कर लो। यही मेरा सबसे अनुरोध है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मेरी एक आपसे और निवेदन है कि जो भी साधक यहाँ तक पहुँचा है, इस वीडियो के रिलेटेड आपके जो भी विचार हैं आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अच्छे बुरे कुछ बात करना चाहते हो तो वो भी ज़रूर बताएं। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैंने प्रश्न उत्तर सेशन शुरू किया है, तो आपके जो भी सवाल होते हैं उनका मैं जवाब देता हूँ। कल हमारे पास पावर 29 ID से एक मैसेज आया है कि 12 लेयर का ऑरा तोड़कर नेगेटिविटी ने मलिनता बढ़ा दी। ऐसा ऑरा किस काम का जो नेगेटिविटी से ना बचा सके? मुझे लगता है कि ऑरा केवल यह पता करने के लिए है कि यह किसकी भक्ति करता है, और यह केवल रंगीन प्रकाश की केवल परतें हैं, कोई सुरक्षा घेरा नहीं होता। तो भाई क्वेश्चन आपका ठीक है बिल्कुल, पर यहाँ पर आपकी थोड़ी सी ज्ञान में कमी है, या तो आपकी साधना में कमी है। आपको अच्छे गुरु के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। ऑरा जिसको आभा मंडल बोलते हैं, आभा मंडल तीसरे गोले के बाद आपको कोई प्रेत झपट्टा नहीं लगा सकता, जो मैंने अपने अनुभव से देखा है। अनुभव हर किसी के अलग हो सकते हैं। जो आपने देखा होगा कि ऑरा तोड़कर नेगेटिविटी में मलिनता बढ़ा दी, तो इसका मतलब है कि नेगेटिविटी ऑरे के साथ ही थी। ऑरा जो है वो मलिनता के साथ ही बना है। इस बात को थोड़ा सा समझिए भाई, थोड़ा बारीकी से समझिए कि आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा है, आपका अनुभव है, मैं ये मानता हूँ। पर अगर आपके घर में मलिनता है, पहली बात तो मलिनता ऑरा बनने ही नहीं देगी। पर अगर आपने मलिनता के साथ लड़कर, जिद करके या किसी भी प्रकार से ऑरा बना दिया, तो वो मलिन ऑरा बनेगा। वो तो चेकिंग करने वाला 1 मिनट में बता देगा। तो वो ऑरे का कोई दोष नहीं है कि ऑरे ने आपको रक्षा नहीं की। ऑरे के अंदर ही मलिनता है। जो मलिनता आपके शरीर में ठहरी हुई है, या जिसका भी आपने चेक किया, जो मलिनता उसके शरीर में है, तो वो फिर स्वच्छ ऑरा नहीं बन सकता। ये बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। और कई बार हमारे ब्रह्मचर्य टूट जाता है, या किसी कारण से, या कोई भी बुराई करने से, या पाप कर्म करने से ऑरे में छेद हो जाते हैं। आपको इस बात का भी अध्ययन करना चाहिए, इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि ऑरे में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिसके
जिस रास्ते से नेगेटिविटी फिर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान की कमी है, थोड़ा सा ज्ञान का फेर है। सवाल आपका बहुत बढ़िया था। ऑरा सिर्फ रंगीन पत्ते नहीं होती, अगर आप अच्छे मन से जाप कर रहे हो और पूर्ण विधि विधान से जाप कर रहे हो तो ये आपकी हर तरह की नेगेटिविटी से और हर प्रेत बाधा से रक्षा करता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो आपका सवाल भी पूरा हो गया और मेरी बात भी रह गई। तो आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।